नमस्कार। मध्य प्रदेश के प्रमुख नाटककारों अर्थात रंगकर्मियों के विषय में हम पढ़ रहे हैं। एमपीपीएससी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आइए शुरू करते हैं। बाबा डीके। प्रसिद्ध नाटककार अर्थात रंगकर्मी बाबा डीके का जन्म 1919 में नीमच में हुआ था। यानी बाबा डीके का संबंध किस क्षेत्र से है? रंगकर्मी। दूसरा, यह किस स्थान से संबंध है इनका? नीमच। जन्म कब हुआ था? 1919 में। 3 क्वेश्चन पूरे हुए। किस स्थान पर इनका जन्म हुआ, यानी मध्य प्रदेश के किस स्थान से इनका संबंध है? नीमच से। दूसरा, जन्म कब हुआ था? नीमच में 1919 में हुआ था। और तीसरा, किस क्षेत्र से इनका संबंध है, यानी कि इनकी कर्म भूमि किस क्षेत्र में है? रंगकर्म अर्थात नाटककार थे। अगला है, मात्र 11 वर्ष की उम्र से ही रंगकर्म की ओर इनका आकर्षण हुआ एवं अकाल तांडव नामक रचना से अपनी प्रस्तुतियां प्रारंभ की। बहुत ही मजबूत फैक्ट है कि अकाल तांडव किसकी रचना है? तो आप कहेंगे बाबा डीके की। गांधीवादी विचारों से प्रभावित होकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। गांधीवादी विचारों से प्रभावित हुए, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में भाग लिया और जेल भी गए। इसके बाद 1944 अब जेल चले गए हैं, तो अब आकर कुछ न कुछ तो करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं ये। इसके बाद 1944 में इंदौर में नाट्य भारती की स्थापना की एवं नाट्य भारती के अंतर्गत स्थापित लिटिल थिएटर के माध्यम से रंगकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि नाट्य भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप कहेंगे बाबा डीके के द्वारा। कहाँ की गई? इंदौर में। कब की गई? 1944 में। अगला है लिटिल थिएटर किसके अंतर्गत कार्यरत था? तो नाट्य भारती के अंतर्गत कार्यरत था। और इसकी भी स्थापना किसने की थी? बाबा डीके ने ही की गई थी। बाबा डीके ने ही की थी और इसका मूल काम था रंगकर्मियों को प्रशिक्षण देना। इन्होंने शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नूरजहां, मोलियर जैसे नाटक हाट पीपलिया एवं कन्नौज जैसे गांवों में भी खेले। यानी कितने प्रसिद्ध व्यक्ति जिनके विषय में आज हम पढ़ रहे हैं। एमपीपीएससी जिनके विषय में हमसे प्रश्न पूछता है प्री और मेंस दोनों में, उन्होंने हाट पीपलिया और कन्नौज जैसे गाँवों में अपने नाटक किए। इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आइए संक्षिप्त विवरण देखते हैं। पहला है, बाबा डीके का संबंध किस स्थान से है मध्य प्रदेश के? वह है नीमच। दूसरा, जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 1919 में। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? नाटककार अर्थात ये रंगकर्मी थे। अकाल तांडव किसकी रचना है? बाबा डीके की। नाट्य भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबा डीके द्वारा। कब की गई? 1944 में। और बाबा डीके द्वारा नाट्य भारती की स्थापना कहाँ की गई? तो इसमें कहेंगे आप ये इंदौर में इसकी स्थापना हुई है। लिटिल थिएटर का संबंध किससे है? तो यह रंगकर्मियों को प्रशिक्षण देने वाला एक संस्थान है। जो कि नाट्य भारती के अंतर्गत ही स्थापित किया गया था। शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नूरजहां, मोलियर जैसे नाटक किसने किए थे मध्य प्रदेश में? तो आप कहेंगे बाबा डीके द्वारा किए गए। हाँ, एक फैक्ट और है कि इन्होंने सिर्फ रंगकर्म की ओर ही ध्यान नहीं दिया, इन्होंने युवाओं को संगीत, कला इस क्षेत्र में भी उनकी रुचि को बढ़ाने में काम किया है। यानी बाबा डीके का संबंध सिर्फ एक नाटककार के रूप में ही नहीं, बल्कि विविध क्षेत्रों में जो कि कला जगत की मूल चीज़ें हैं, कला जगत के जो क्षेत्र हैं उनमें युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इनका है नाट्य भारती की स्थापना, लिटिल थिएटर और अकाल तांडव के रूप में जो रचनाएं इनकी हुई है उनके संबंध में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।